हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का एनुअल पार्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो बेटा है ज्यूस का, हाई फादर ऑफ द गॉड्स। वो एक ठग है, वो एक हीरो है, वो एक अवेंजर है। कितने ही सालों से उसे कहा जाता है हरक्यूलिस, प्रिंस ऑफ पावर, बट अभी वो मेंबर है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का। तो यहाँ पे हरक्यूलिस एक बार में बैठा होता है, तो वो बारटेंडर से एक सिंपल जूस मांगता है। तो हरक्यूलिस उसको कहता है, जूरी तुम इतना हैरान क्यों हो गए? तो वो कहता है, इसके लिए तो मुझ पे ब्लेम मत डालो। हरक्यूलिस मेरे बार में आया है और उसने मुझसे एक बस जूस मांगा है। पहले के टाइम में तो तुम हमारे साथ बैट लगाते थे शराब पीने की, या तुम टेबल से किसी का सर फोड़ देते थे। तुम उसे बैटल का तोहफा कहते थे। तो हरक्यूलिस कहता है, मैं अभी क्या कहूँ, गॉड्स में भी चेंज आ जाता है। मैं अभी काफी खुश हूँ। पहले मैं कैसा आदमी था ना, एक हैंडसम, जिद्दी और पागल। मैं चाहता हूँ मैं उस आदमी को दोबारा ना देखूं। तभी उसको किसी के गिरने की आवाज आती है ऊपर से। वो उसके पास आके गिर जाता है। उसको भी कहा जाता है प्रिंस ऑफ पावर। वो उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, ये तो हरक्यूलिस है, उन हीरो का गॉड जो मेरे से थोड़े से कम हीरो हैं। तो वो बारटेंडर कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? तो हरक्यूलिस कहता है, बिल्कुल नहीं। तो वो बंदा उठते हुए कहता है, मुझे पता है लायन ऑफ ओलंपिस बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। तुम खुद ही सोचो, प्रिंस ऑफ पावर को कौन नहीं जानता, जिसने तुम्हें महान लड़ाई में हराया भी था। तो हरक्यूलिस कहता है, क्या महान लड़ाई? तुमने तो मुझे अपने नखरे दिखाए थे और मैंने तुम्हें उठा के फेंक दिया था और लड़ाई खत्म। तो वो कहता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा झूठ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो हरक्यूलिस कहता है, मुझे पता है, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसका तुमने नाम ले लिया है। इतनी ही सदियों से मैं प्रिंस ऑफ पावर हूँ। तो वो कहता है, तुम बुढ़ापा पेंशन के राजकुमार हो सकते हो। तो हरक्यूलिस कहता है, क्या? तो वो कहता है, अभी बहुत ही ज्यादा फेमस प्रिंस ऑफ पावर आ चुका है। तो वो बारटेंडर हरक्यूलिस को कहता है, तुम उसकी बात मत सुनो, तुम ही सबसे ज्यादा फेमस हो। तो वो कहता है, अच्छा मैं हूँ? ओह नो। तो वो बंदा हरक्यूलिस को कहता है, अपने आखिरी सालों को एंजॉय करना कोई गलत बात नहीं है। जितना टाइम तुम ये समझ लो कि अभी एक ही प्रिंस ऑफ पावर है और वो तुम्हारे सामने है। अभी वहाँ पे कोई आता है, वो कहता है, कहाँ है वो, कहाँ है वो प्रिंस ऑफ पावर? तो वो लड़का हरक्यूलिस की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब ये? तो वो कहता है, नहीं, मेरा मतलब है तुम, जिसको मैंने पंच किया था और वो यहाँ आके गिर गया, उसे यहाँ लेके आओ। तो वो कहता है, क्यों? ताकि कोर्डिसेप्स जोन उस अनाथालय पे बुलडोजर चला दे। आज तुम्हारे गुंडे किसी भी स्टारशिप या रोबोट को नहीं बना पाएंगे ग्रंट। तो ग्रंट कहता है, यहाँ हम बना पाएंगे, जब हम तुम्हें दो हिस्सों में फाड़ के रख देंगे, तुम्हें और तुम्हारे इस मेंटोर को भी। तो हरक्यूलिस उससे पूछता है, ये सब हो क्या रहा है, ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम जानना चाहते हो? तो हरक्यूलिस कहता है, हाँ। तो वो कहता है, सब कुछ? तो वो कहता है, हाँ सब कुछ। तो वो कहता है, स्टार्टिंग से ना? तो वो कहता है, हाँ। तो वो कहता है, सब कुछ ना? तो हरक्यूलिस कहता है, मुझे बताओ जल्दी। तो वो कहता है, मेरा जन्म हुआ था 22 स्टैंडर्ड सालों पहले और वो फेब्रुअरी का महीना था। उस प्लेनेट का नाम था मस्कुला। तो वहाँ की क्वीन के पास दो गार्ड आते हैं बच्चों को पकड़े हुए। उनमें से कहता है, आपके लिए एक गुड न्यूज आई है। तो क्वीन कहती है, तो बताओ मुझे। तो वो बताता है, जेस्ट्रेशन मैट्रिक्स के महीनों का काम खत्म हुआ, उसके फल में हमें ये शाही लॉयंस मिले हैं, जिनमें मैजिकली मैक्सिमम हीरो वाली शक्तियां हैं। देखो महारानी, सन और यहाँ का वारिस। तो वो महारानी कहती है, यहाँ लाओ, मुझे इसे देखने दो। देखो कितनी शांति से ये चमक रहा है, लाइट ऑफ ग्रेटनेस से। मैं इसको नाम देती हूँ मेजर स्टार। ये है हीरो ऑफ नोबलर। आई होप ये अच्छी फाइट लड़ेगा। अभी वो कहती है, क्या तुम एक और को भी लाए हो? तो वो कहता है, आपने कहा था ना कि आप चांस नहीं लेना चाहती, तो हमने हेयर एंड स्पेयर का प्रोटोकॉल यूज किया। तो शायद हीरो मैजिक कभी कभी काम नहीं करता। तो वो महारानी कहती है, ये तो बड़ा आम बच्चा है। तो वो कहता है, हाँ महारानी, क्या तुम श्योर हो कि ये कोई राजकुमार है? तो वो कहते हैं, टेक्निकली तो ये है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, हमें तो अपना वारिस मिल गया है। ये आने वाली सदियों का सबसे महान हीरो होने वाला है। इसकी लाइफ ऑफ एडवेंचर की ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है मेरे हाथों से, और उस वाले को किसी नैनी को दे दो संभालने के लिए। तो वो कहते हैं, ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वो कहता है, ऐसा मेरा जन्म हुआ था, सेकंड इन लाइन टू द ग्रेटनेस। तो हरक्यूलिस कहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे एमराल्ड के बारे में बताओ। तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं वहाँ तक भी पहुँचूंगा। तो जब मैं 20 का हुआ तो मुझे काम मिला पेपर क्लिप्स को छांटने का। ये काफी वाइटल काम था, बट मेरी इच्छा तो और भी बड़ी थी। तो यहाँ उसका बॉस उसको डांटता है कि तुमने सही से इसको सॉर्ट नहीं किया और तुम ये जेली बीन्स खाना बंद करो यहाँ पे। वो कहता है, ठीक है सर, सॉरी। तो वो बताता है कि इसी बीच उसका भाई वो बन गया जो उसे बनना था, वो एक हीरो बन गया। तो यहाँ वो अपने साथियों के साथ पहुंचा है लड़ने के लिए रैप्स्कलियन के खिलाफ। तो यहाँ पे
रैप्सकलियन हंसते हुए कहता है, मैं ईवल फाइट लड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे लिए ईवल गुड है और गुड का मतलब है ईवल। अभी तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे इस अनाथ लड़की को बताना है कि सेंटा क्लॉज असली नहीं है, वो तो तुम्हारे माता पिता थे। तो मैजेस्टर उस लड़की को कहता है, तुम्हें ये याद है ना तुम्हारे माता पिता तुम्हारी आंखों के सामने कैसे मर गए थे, उनको कितनी भयानक मौत मिली थी, तो वो सेंटा क्लॉज कैसे हो सकते हैं? सेंटा क्लॉज सच में होता है। तो रैप्सकलियन अपने साथियों को कहता है वहां से भाग चलो। तो प्रिंस ऑफ पावर कहता है, तो तुमने देखा सेंटा क्लॉज का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ था? तो हरकुलिस कहता है, मैंने ये नहीं पूछा। तो वो आगे की कहानी बताता है। वो कहता है मैजेस्टर को कोई कमी लग रही थी। इसके जवाब पाने के लिए वो एंसवरस जादूगर के पास गया जो कि एक गोपनीय गुफा में रहता था। तो वो कहता है, यहाँ पे काफी लोग अपने सवालों के जवाब लेने आते हैं, मुझे आप बताइए मैं कैसे हेल्प करूँ आपकी? तो वो कहता है, मैं एक दुविधा में हूँ, मेरे भाग्य में हीरो ऑफ नॉबलर बनना लिखा है, बट वो रैप्सकलियन मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी तो बॉडी भी अच्छी है और उसके एब्स भी हैं, उसको सभी एडवांटेज है, बट फिर भी वो मुझसे हार जाता है, ये उसके भाग्य में लिखा है। बट मेरे भाग्य में क्या है? क्या मैं सच में एक हीरो हूँ जिसके भाग्य में जीतना लिखा है? तो वो कहता है, उसके पास सभी एडवांटेज नहीं है, हाँ वो ताकतवर तो काफी है। तो मैजेस्टर कहता है, बट वो दिल का अच्छा नहीं है, यही उसकी वीकनेस हुई ना? तो वो जादूगर कहता है, नहीं ये नहीं है कि वो इवल है, बात तो ये है कि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। वो कहता है, तुम इस मस्कुला प्लांट को देखो, वर्ल्ड में बैलेंस बना रहता है, एक साइड में तो जन्नत है जो कि है नॉबलर और दूसरी साइड में है इविलियस, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए मैं हूँ, इसीलिए नेस्टी और नाइस के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। जैसे कि दिमाग और मांसपेशियों में रैप्सकलियन को शक्तियां चाहिए, इसलिए उसने किसी और के लिए फोकस नहीं किया, जिसकी कीमत उसे हार से चुकानी पड़ती है। तुम मुझसे सबक सीखो, इसीलिए माइंड को पहले चूज करना, मसल को नहीं। तुम ये याद रखना कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो वो बताता है कि मैं तो उस मीटिंग में नहीं जा पाया, बट मैजेस्टर ने मुझे गलती से फोन मिला दिया था जब वो उस माउंटेन पे था, तो मैंने सब कुछ सुन लिया। वो कहता है, मुझे ये समझ नहीं लगा कि बैलेंस क्यों होना चाहिए। वो कहता है, हेलो हेलो। तो वो गुस्से में कहता है, ये कैसा बैलेंस हुआ? एक भाई इतना आम है और एक प्लेनेट का हीरो है, अगर मेरे पास वैसी शक्तियां होती ना तो मैं उस अविलियस लैंड को खत्म कर देता, मैंने उसको उड़ा देना था। इसके बारे में सोचना क्या है, बस एक्शन चाहिए। वो शक्तियां मेरे पास होनी चाहिए थी, उसके पास नहीं। अभी उसके हाथ में एक चमकीला स्टोन निकल आता है। वो कहता है, शायद इस जेली बीन को खाने से मुझे अच्छा लगेगा। वो कहता है, वो मैंने खा तो लिया, वो तो एक इन्फिनिटी स्टोन था। तो गाइस ये होता है पावर स्टोन। वो कहता है, ये बाकी बोरिंग वालों में से नहीं था, उसे कुछ होने लग जाता है। वो कहता है, मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मेरी जॉ लाइन बन गई है, मेरे मुंह के धब्बे भी सही हो गए हैं, मेरी आई साइट भी सही हो गई है, मेरे बाल ब्लीच हो गए हैं, इंटेलिजेंस वो तो पहले ही बहुत है मुझ में, बट कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मुझे ये अच्छा लगा। कपड़े फट गए हैं, बस कच्चा बचा है, मसल भी बढ़ गए हैं और 6 पैक एब आ गए हैं, मेरी बॉडी की मैक्सिमम क्षमता बढ़ गई है, मुझ में जो शक्ति है वो किसी में भी नहीं होगी इस प्लेनेट में। अभी आ चुका है प्रिंस ऑफ पावर। वो बताता है, ऐसा करने पे मुझे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि काम के वक्त मैंने अपने मसल दिखाए, बट चलो जैसा मैं बनना चाहता था वैसा बन गया। मैंने मेक श्योर किया कि सभी को ये पता चले, सभी नॉबलर वासियों को मेरी शक्तियों का पता चल गया, उन्हें पता चला मेरे साहस का, उन्हें पता चला मेरी ताकत का, बट अभी भी कुछ थे जो मेरी शक्तियों को लेके न्यूट्रल थे। उनमें से एक मेरा भाई भी था। वो दोनों उस जादूगर की पहाड़ी पे जाते हैं। उसका भाई कहता है, मैं तुमसे जला नहीं हूँ, बट मुझे ये जानना है तुम में ये शक्तियाँ कैसे आई। तो वो कहता है, मैंने कहा ना ये सब जेली बीन खाने की वजह से हुआ है, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूँ कि खाओ। उसका भाई कहता है, चलो इसका आंसर तो वो जादूगर ही देगा। तो वो जादूगर कहता है, जवाब तो साफ है, इसने एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट को निगल लिया है जिससे इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं और इसके केस में इसकी बॉडी की शक्तियां बढ़ी हैं। तो उसका भाई कहता है, इन शक्तियों की कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो वो जादूगर कहता है, वो तो है, जब तक ये अपने दिमाग की शक्तियों को नहीं बढ़ाएगा ये और ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, इसीलिए तो हमेशा एक बैलेंस बना रहेगा, जैसे गुड और इवल के बीच में बना रहता है इस प्लेनेट में। तो वो उबासियां लेते हुए कहता है, क्या बैलेंस? वो बताता है, मुझे उस जादूगर की बातें सुन के नींद आ गई, तो मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती की। तो ग्रंट कहता है, ये अजीब है, मैं भी इस कहानी में खो गया हूँ।
हूँ, ये मुझे अच्छी लगने लगी। तो हरक्यूलिस कहता है उसे और मत उकसाओ। तो जादूगर उसको कहता है राजकुमार अदरवन, तुम्हें जानना तो आसान था, चलो जल्दी से मैं तुम्हें बोरिंग होमवर्क करने को दे देता हूँ, तुम्हें यहाँ से जो भी बुक चाहिए तुम लेके जा सकते हो। तो वो एक बुक को उठाता है, वो कहता है ये कौन सी है। तो जादूगर कहता है मुझे माफ करना, ये तो मैंने किसी मजाक के लिए ली थी, ये पागलपन भी होगा और खतरनाक भी, तुम बुद्धि पाने के लिए चीट नहीं कर सकते, इसको रख दो वहाँ पे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बट वो उसको छुपा लेता है। वो कहता है उस काउंट थिंकुला के लेसन काफी बड़े थे, बट उन्होंने काम किया, बिना कुछ सोचे मैंने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया, मेरा सीधा लिंक बन गया उस स्टोन से। तो वो हरकुलिस के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तो तुम शांत हो जाओ और शक्तियों को एंजॉय करो। हरकुलिस कहता है ये क्या हुआ। वो उसको हल्का सा टच होता है और वो कहीं दूर जाके गिर जाता है। तो हरकुलिस कहता है ये क्या हुआ, मैंने तो बस उसे टच किया था। तो वो हरकुलिस को बताता है इन्हीं शक्तियों का यूज करते हुए मैंने ग्रूट को दोबारा से उगाया था, मैं किसी को छू के अपनी शक्तियां दे सकता हूँ। तो हरकुलिस कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पे इतनी तोड़फोड़ मचा दी है। तो वो कहता है इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हरकुलिस कहता है क्या क्या नहीं सोचा तुमने, तुम 10 मिनट से मुझे कहानी सुना रहे हो। तो वो कहता है हाँ मुझे याद आया, मुझे कहानी को खत्म भी तो करना है, तो मैंने अपने अंदर की पूरी शक्तियों को अनलॉक किया था, इसीलिए मैंने मैजेस्टर को मना लिया रैप्सकल पे हमला करने के लिए, और वो बैटल बहुत बढ़िया थी। तो मैजेस्टर उसको कहता है भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, हमने तो उसके लैंड पे हमला किया है, उसके पास तो कोई स्कीम भी नहीं है। तो वो वहाँ पे बारबेक्यू बना रहा होता है। वो कहता है हाँ प्लीज चले जाओ, बट अदरवन कहता है आज हम तुम्हारा बारबेक्यू बना देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैजेस्टर कहता है भाई रुक जाओ। अभी उसके पीछे कोई आता है जो उसके सर पे हमला कर देता है। वो कहता है ये कौन था। तो ये होता है बिट्रेयो। तो रैप्सकल कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है यस माय किंग, मैं आपका सिंहासन कभी भी छीनना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ मैजेस्टर अपनी स्वॉर्ड तक पहुंचने वाला होता है, तभी अदरवन उसको उठा लेता है। वो कहता है भाई तुम चिंता मत करो, अपनी शक्तियों के साथ और इस स्वॉर्ड की शक्तियों के साथ मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। मैजेस्टर कहता है भाई जो हमें जादूगर ने कहा था वो याद करो। वो कहता है हाँ मुझे पता है, हमें बैलेंस बनाना होगा, हम वो सोचेंगे इन इवल को खत्म करने के बाद। और वो स्वॉर्ड को जमीन में पटक देता है। तो मैजेस्टर कहता है नहीं मैंने वो नहीं कहा, तुम्हें प्लेनेट नॉबलर का पता है ना, कैसे वो हाफ गुड है और हाफ इवल है, और इवल तो यहाँ की चट्टानों में है। वो कहता है उप्स, अभी वहाँ पे धरती फट जाती है, सभी लोग उसमें गिर जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और वो प्लेनेट ही उड़ जाता है। तो अदरवन बताता है उस स्वॉर्ड में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने एक अच्छा काम किया, उसने बीच में से होते हुए सभी इवल को तबाह किया। बट जब तुम एक प्लेनेट के हाफ को खत्म करते हो तो वो बाकी के हाफ के लिए अच्छा नहीं होता। वो प्लेनेट बिल्कुल नहीं बचा, उनमें से बस वो बचा जिसकी वजह से ये हुआ था। तो हरकुलिस कहता है तुम बचे कैसे। तो वो कहता है मैं अपनी सांसों को रोक सकता हूँ 10 मिनट तक, और वहाँ के 10 मिनट कितने ही लंबे दिनों के बराबर होते हैं। उसके बाद ब्लैक जैक और हैरे को मैं मिल गया। चलो ये तो कहानी का हो गया, तुम मेरे बाकी के एडवेंचर के बारे में सुनना चाहते हो ना। तो हरकुलिस कहता है वो सब अभी तुम छोड़ो, मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है कैसा लगता होगा उनको हर्ट करना जिनकी तुम केयर करते हो, तुम्हें भी कष्ट हुआ होगा। वो कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा, अगर मैं उसके बारे में सोचूं ना कि मैंने अपने होम वर्ल्ड को ही उड़ा दिया तो मैं गिल्ट में पागल हो जाऊं, बट मैं ये सोचूं कि ये स्टोन किसी स्मार्ट बंदे के पास होता तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सोचूं ही ना, और ये सेफ भी है क्योंकि जो मेरे पास पावर है ना उसके साथ पागल होने से अच्छा है कि तुम स्टूपिड हो। तो हरकुलिस कहता है मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया, मुझे पता है अकेले रहना मुश्किल है एंड किसी को तो तुम पे निगाह रखनी होगी ना, या किसी को ट्रेन करना होगा तुम्हें ताकि तुम उस पावर को अच्छे से यूज कर पाओ। चलो चलते हैं जूरी को ढूंढते हैं और मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ, उसके बाद हम उस नाम के बारे में सोचेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।